नंबर 1 जोकर भाइयों बहनों क्या एक मिनट रुकिए। हाँ, जानबूझ के बिहार के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। ये सब डिमांड करोगे कि मोदी सरकार से करोगे? पहले बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से ये सब बात करो। क्या नौवा फेल है लेकिन ताकतवर आदमी है, रोड पे लाइक खड़ा कर देगा वो देख ला हूँ। यानी कि आपका पढ़ा लिखा नेता घूस खा रहा है। कब? कोविड के दौरान 50 करोड़ का घर पे रह रहा है। क्या बोला था? हम तो बहुत कॉमन आदमी है भाई, कॉमन आदमी तरीके से रहेंगे। पिछला बार एक सीट था महागठबंधन का किशनगंज, अभी डबल डिजिट मतलब 9+। मेरा तो जवाब इनसे मिल गया। जनता के जो परेशान कर दे, ताम झाम बना दे, जोकराई बना दे, उसको बड़ा नेता कर। और 400 पार का जो नारा है ना, वो 250 से नीचे ला देंगे। आई सपोर्ट बीजेपी। गुजरात जैसा विकास बिहार में कब होगा? बिहार में, अच्छा, आपको गुजरात जैसा विकास चाहिए बिहार में? जी बिल्कुल, हमें गुजरात जैसा विकास चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए चाहिए, हमारे लिए चाहिए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत पहले से, उनके लिए चाहिए। जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, हमको उनके लिए चाहिए। हमें उनके लिए लड़ना है। हम भी लड़ रहे हैं खुद के लिए भी, और हमें साथ साथ अपने राज्य के सभी लोगों के लिए भी लड़ना है। सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ना है। सरकार यहाँ पे बीजेपी की भी आती है, कांग्रेस की भी आती है, आरजेडी की भी आती है, लेकिन जनता का विकास नहीं हो पाता है। तो आरजेडी से याद आया कि वो तो बोल रहे कि 17 महीना में 17 लाख नौकरी दे दी है। तो 17 लाख कहाँ दिए बताइए ना नौकरी? 17 लाख कहाँ सरकारी नौकरी दे दी है? वो तो बोले थे कि जैसे सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे या सरकारी शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। बहुत सारे वादे आरजेडी भी किए थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 2-3 लाख दे दिए, बाद में बोले हम थोड़ी आए हैं, हम तो गठबंधन में आए हैं, ये बोले। फैक्ट्री क्यों चाहिए बिहार को? देखिए, अगर यहाँ पे लोगों को अच्छी जिंदगी चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे घर परिवार के साथ मतलब मजदूरी करना पड़ेगा। तो हम लोग जो बाहर जाते हैं दूसरी जगह काम करने, तो ये बहुत गलत बात है। वहाँ पे हम लोग रहते हैं तो अलग ही खर्चा, और हमारी 300, 400, 500 मजदूरी मिलती है, जिससे घर बार नहीं चल पाता। अगर वही चीज बिहार में लग जाएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। वोट मतलब आपका जो पोस्टर में पहला वर्ड ही है आई सपोर्ट बीजेपी। क्यों? क्योंकि देखिए, मोदी जी पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किए हैं। आप आज यूएस में चल जाइए, यूके में चल जाइए, हर जगह भारत का बोलबाला है। कोई भी देश का डिप्लोमेट या कोई भी राजदूत, एम्बेसडर या किसी भी स्पोक पर्सन किसी भी देश के भारत के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं तो हमारे यहाँ से तगड़ा जवाब जाता है। ये सब हुआ मोदी जी के कारण। तो इस कारण हम मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बिहार के मामले में मोदी जी कुछ नहीं किया। काम किए हैं हम नहीं कहते, लेकिन ज्यादा काम नहीं किया। यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ हमको लगता है कि जानबूझ के बिहार के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। ये सब डिमांड करोगे कि मोदी सरकार से करोगे? पहले बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से ये सब बात करो। आप ये डबल इंजन का सरकार है तो नीतीश से न बात करोगे? नीतीश न सारा चीज बंद करवा रहे हैं। आप वोट किसको दीजिए? हम तो प्रधानमंत्री को वोट देंगे। हम मोदी जी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से गुजरात में वाइब्रेंट समिट करवा रहे हैं, कॉर्पोरेट का मीटिंग, उस प्रकार से मोदी जी यहाँ बिहार में क्यों नहीं वो मीटिंग करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे हैं? सपोर्ट करते हैं, वो अपने देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो इस देश का विकास कर रहे हैं लेकिन बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? वो गुजरात का पहले काम करते थे कि नहीं करते थे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? वो क्या कर रहे हैं अभी? खाली रोड पे कंस्ट्रक्शन पे यही कर रहे हैं। ये जितना कारखाना जो बंद हुआ है पहले, क्यों बंद हो गया? क्यों नहीं अभी खुल रहा है? नीतीश कुमार तो बीजेपी से ही ना अभी गठबंधन में है। हम भी तो उसी के एथी में बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को ये सब दिखाओगे ना तो थोड़ा सा और बेनिफिट होगा। सबके लिए है ना। हम तो जान रहे हैं कि दिखाओगे, मोदी सरकार को भी दिखाओगे तो अच्छा है, लेकिन हाँ, हम समझ रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो गुजरात में ये जो विकास हो रहा है ना, बिहार में कब होगा? तो नीतीश कुमार से भी ये बात बोलेंगे ना तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्या होता है, अपने बात सुनिए। देखेंगे चल जाएंगे, वो तो बात करेंगे मुख्यमंत्री से। यहाँ पे जनता जो है ना वोट देता है ना सांसद का, ये अपने जो प्रत्याशी पे नहीं देता, यहाँ पे मोदी पे देता है। सरकार बनती है ना तो नीतीश कुमार जी भी बोलते हैं मोदी ने ये किया वो किया। नीतीश कुमार जी खुद पे नहीं मांगते हैं। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो तो दिल्ली बैठे हुए हैं, यहाँ का कौन करेगा विकास? यहाँ का विकास करेगा भाई नीतीश कुमार। तो ये यहाँ से भी तो थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, 40 को सांसद हम लोग दे रहे हैं तो सांसद से भी बोला जाए, सांसद के पास भी जाए। बिहार का जो पटना का सांसद है रविशंकर जी, उनके पास भी जाए। बोर्डिंग रोड में उनका आवास, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे भी जाए। धर्म के नाम पे और आपका जात के नाम पे राजनीति चलती है। हम ही लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पीने के लिए दारू मिल रहे हैं, बियर मिल रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। हम तो नहीं करते हैं भाई, हम तो नहीं लेते हैं। हम देखे हुए हैं, हमारे बहुत सारे लीकेज हुआ है, वायरल हुआ है फोटो पैसा देते हुए। जात पात मतलब बनिया रोनियार बनिया तेली हैं, ठीक। तो अब क्या था ना, पहले था ये सब। अब क्या था ना, अब फर्स्ट अब ये सब तुम जात पात बोले ना तो उस एवज में हम बोल रहे हैं कि पहले बिहार में जाति बात के जाति बात
जाति और इस पे वोटिंग मतलब चल रहा इनका था। कहना है कि आपका कहना है कि यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ता है। पड़ता है, काहे नहीं पड़ता? अभी भी यादव, सब यादव ही को वोट देता है, काहे नहीं? पार्टी जीत जाती है इसीलिए। हुआ है कि नहीं हम देंगे तो आरजेडीए को देंगे, नहीं तो देवे नहीं करेंगे वोट। मतलब आप कह रहे हैं कि इनका कहना ये है कि अगर बीजेपी का ही पूरा सरकार बन जाए यहाँ पर सीएम वाला पोस्ट में, मतलब विधायक वाला पोस्ट में, तो बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा। काहे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे भाई जानते, तुम ये भी जानते हो कि गठबंधन बहुत दिन से चल रहा है। आए थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, तुरंत गठबंधन दोनों का टूट गया, हुआ ना? थोड़ा सा क्या हुआ कि मेरे नजरिए से, हम ये नहीं जानते हैं कि अंदर तक क्या हुआ है, लेकिन मेरे नजरिए से मान लो बीजेपी अगर नीतीश कुमार को कुछ बोला, कुछ डेवलपमेंट ही के बारे में कुछ बोला होगा या अपने सांसद को बढ़ाने के लिए कुछ करने के लिए, गठबंधन तो टूट गया था, आरजेडी के पास गया। तो अगर ये पीएम वाला इलेक्शन चल रहा है, मगर सीएम वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बीजेपी की तरफ से आप मुख्यमंत्री किसको चुनेंगे बिहार में? हम तो अभी डिसाइड, हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा बिहार में कि मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं दिखाई। अच्छा, हम कुछ नाम ले लेते हैं। चिराग पासवान हो सकता है, मे भी। आपको क्या? हमें लगता है मनीष कश्यप खड़े जैसे हो रहे हैं वैसे लगता है। बीजेपी तरफ है। बीजेपी की सीएम के सर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आने वाले समय में मनीष कश्यप सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। बीजेपी बिल्कुल हो सकते हैं। चिराग, अरे सीएम कैंडिडेट पर तो एक बार डिस्कशन हो ही जाए। कौन लगता है बिहार में सीएम का तेजस्वी यादव है, और क्या नौवा फेल है, लेकिन ताकतवर आदमी है। रोड पे लाइक खड़ा कर दिया, देख ला हूँ नरेंद्र मोदी को रोड पे खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव अकेले। अपने साथ साथ पूरा मेहनत किया नबीबों का। अब तो अरविंद केजरीवाल जेल से छूटा, उसमें खुश? काहे नहीं खुश होंगे? अरे वो जेल किस लिए गया? जोकर देश में राज चला रहा है, नंबर 1 जोकर। भाइयों बहनों, जोकर नंबर 1, तो जोकराइया करके राज चलेगा। बोलने लायक भी है तेजस्वी, जो है तेजस्वी, वो बोलने लायक भी है कि मतलब बोले क्या बोले। सुनिए ना जी, राहुल बोले। गांधी का बोलने का लायक है कि बोले क्या। एक बात बता दीजिए, लालू जी क्या एक मिनट रुके। हाँ, हम बीच में आ जाते हैं। हम भी बोलेंगे। सब जगह है, हम कहाँ बोल रहे हैं? आजा हम। हाँ, इतना में हम थोड़े कर रहे कि वो हमें आरजेडी सपोर्टर हैं, बहुत बीजेपी है। एक सेकंड, आप आरजेडी सपोर्टर हैं? आरजेडी सपोर्टर है? अरे आपसे पूछ रहे, आरजेडी सपोर्टर है? बिल्कुल। बीजेपी का रोड शो में क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हमारा गाड़ी लगल है उधर, हम गए थे पीएमसीएच की तरफ दवाई लाने के लिए। अब भाई जाने में नहीं पड़ रहा है, बस 5 मिनट में निकल जाएंगे। सीधा सा सवाल है, बोलिए। लालू जी मिमिक्री करके चुनाव लड़ता, आपको भी पता है ना, हमारे जिले में आते थे ना, मिमिक्री करते थे। 12 साल से ऊपर का जो नवयुवक है, खड़ा किया हुआ, विकास किया हुआ, बनाया हुआ, कपड़ा पहनाया हुआ, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का देन है। समझे? भ्रष्टाचारी पे आप बात कर लीजिएगा क्या? ठीक है, आइए। केजरीवाल जी जेल क्यों गए थे? घोटाला बताइए। घोटाला किए थे, क्या किए थे? घोटाला सही में बहुत कम। कैसे घोटाला? चारा चोरी क्यों किए थे? वो जेल में क्यों रहे? डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है? अच्छा, आप इसीलिए कोटवा दे दिए कि जाइए जेल में बंद रहिए। कोटवा का क्या मानते हैं? कोर्ट को ये मानते हैं कि अनंत सिंह को पैरोल मिल गया, कोर्ट को ये मानते हैं, समझ जाइए अब। बिल्कुल, देखिए ये डेमोक्रेसी है। वो इलेक्शन लड़ते हैं तो पैरोल मिलती है। 5 दिन पहले, सुनिए मेरी बात, 5 दिन पहले संदीप कुमार ऑनरेबल जस्टिस है पटना हाईकोर्ट में, पता है क्या स्टेटमेंट दे रहे थे? कौन पदाधिकारी पॉकेट में नौकरी लेके घूम रहा है, चोट चोटा को पैरोल देता है? इलेक्शन के समय पैरोल, बंटवारा करने के लिए पैरोल, क्या तरीका है पैरोल देने का? तो ये पे बात मत कीजिए कि भ्रष्टाचार। पूरे देश में नेता हर पार्टी में हर जगह पे भ्रष्टाचार किए हुए हैं सब। हाँ जी, हर पार्टी में हर लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। हम हर किसी को नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सब भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार है, आपको देखना है, चुनना है, उसी में से लाना। मेरा मत है लाना है उसी में से, इसलिए मत कहिए कि मतलब ये नया कैंडिडेट को मौका दीजिए, जो कुछ करे समय दीजिए। ठीक है, अभी क्या है, हम जवाब दें। आप लोग हाँ बिल्कुल। मनीष कैसे वो गोली मारिए ना, छोड़िए ना, कैसे क्या गोली मारे यहाँ पे? बढ़िया आदमी की बात कर रहा है। मुद्दा पे बात कीजिए भाई साहब, आप नवयुवक हैं। मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, वैकेंसी, पेपर लीक, है ना? इन सब मुद्दों एक बात तो है, सिर्फ वैकेंसी से कुछ नहीं होगा। सुनिए सर, सिर्फ 10 लाख नौकरी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, लोगों को फैक्ट्री चाहिए। जब विरोधी हारने लगता है तो दम की बात करने लगता है, तो वही तो कह रहे हैं। एक सीट था पिछला चुनाव में किशनगंज का, इस बार डबल डिजिट में रहेंगे। पिछला बार एक सीट था महागठबंधन का किशनगंज, अभी डबल डिजिट मतलब 9+। यस, 400 पार का जो नारा है ना, वो 250 से नीचे ला देंगे। ये नहीं तो 350 रहते तो रोड पे थोड़े आते, 400 के लिए रोड पे आए हैं। कोई बोल रहा था, जानते हैं कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो रोड शो किया है अभी तक पटना में? क्यों नहीं काहे नहीं करने का, काहे नहीं, क्यों नहीं कर सकता है भाई? उसका अपना हाँ, उनको लगा कि हम हारेंगे, हालांकि हारेंगे नहीं,
शहरी क्षेत्र है पटना साहिब, लेकिन सुनिए ना भाई मेरी बात, लेकिन प्रयास करने चले आए तेजस्वी जीत जाएगा, समझे? के लिए नहीं कहेंगे भाई। लग जाएगा ना कि हाँ ये बीजेपी का है तो वही जीतेगा। नहीं है, नहीं नहीं नो, ऐसा अंधा वक्त नहीं है, एकदम मुद्दे पे वोट मिलेगा। अच्छा बिहार का सुनिए तो क्या जवाब दीजिएगा? हमारा कहना कोई भी पार्टी है कम से कम 500 परिवार प्रभावित हुआ है मोदी जी से। ठेला लगाता था, खुमचा लगाता था, सब जानते हैं। 10 दिन से 2000 सही कर रहे हैं, 2000 प्लस 10 दिन से बेचारा परेशान है। अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करिए, सुरक्षा बहुत जरूरी है ऑनरेबल पीएम है देश के, लेकिन ऐसे नहीं कि सब बेरोजगार ठेला आइसक्रीम वाला को लगा दिया जनता ने, अब बेचारा 10 दिन से कमा नहीं रहा और 10 दिन बाद भी नहीं कमाएगा। नहीं होता, तेजस्वी भी आता तो यही काम होता, लालू भी आते तो यही काम होता, वो गरीबी बिखर जाते तो वो गरीब कोई नहीं था, वो गरीबी कोई नहीं था। ये कोई भी नेता आएगा ना तो ऐसा ही होगा भाई, चाहे प्रधानमंत्री आए या उप मुख्यमंत्री आए, तेजस्वी आपकी सरकार की करीब की पार्टी का नाम ले रहा है, उस पार्टी में कोई बड़ा नेता का नाम बताइए जो उनके फैमिली से नहीं हो, जो उनके फैमिली से नहीं हो, कोई बड़ा पार्टी का नाम बताइए जो आज तक कोई स्कोप पे नहीं दिख रहा था। आरजेडी का कोई बड़ा बताइए परिवार के अलावा। जवाब देते हैं, क्या बोल रहे हैं? आरजेडी का बड़ा नेता का नाम बताइए। हाँ। पहले बताइए बड़ा नेता किसको कहते हैं? हमसे बड़ा नेता कौन है बताइए ना। अरे हम डबल एम में हैं, हमसे बड़ा नेता कौन है? अरे जो विकास करे वो हमारा नेता है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए सर, सिर्फ एमए करने से नहीं होता है, आपको लोगों के बीच रहना होगा तब आप नेता नहीं सुनिए ना, नहीं हो जाएंगे। भाइये ना, जनता को परेशान करे, जो जनता को बड़ा ये नहीं मेरा तो जवाब इनसे मिल गया। जनता के जो परेशान कर दे, ताम झाम बना दे, जोकराई बना दे, उसको बड़ा नेता कहते हैं। काम करे। बीजेपी सुनिए, बीजेपी का नेता है एस जयशंकर का नाम सुने होंगे, विदेश मंत्री है, उससे बड़ा कोई विदेश मंत्री हुआ है आज तक भारत में? कौन नाम बताइए 5 गो। नेता स्किल आदमी है, एकदम एमटेक है, बीटेक प्लस एमटेक है, बहुत बड़े इंजीनियर है। देखिए सबसे पहले होता है देश विकास करने, पढ़ाई से बुद्धि नहीं होता है, नॉलेज और विजडम अलग अलग चीज होता है। बारे में कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे आईएएस हैं। केजरीवाल जी पढ़े हुए बहुत लिखे हुए हैं, पर किस में पकड़े गए? स्कैम में पकड़े गए और अभी जेल में है। कोर्ट सबको सुनिए ना, आप सबको जेल में डाल दीजिए, आप सबको जेल में डाल दीजिए करके। नहीं आप जेल में गए गुजरात दंगे में, जो हाई कोर्ट वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लोग शामिल नहीं है, तो किस पे विश्वास है? कोर्ट पे विश्वास है आपको? कोर्ट बिना प्रूफ के ही चलता है, सब सब करके जवाब देंगे। आपका सवाल सही है। हाँ कि बिना रिमांड। हाँ, कोर्ट को मानते हैं कि जब उसका डिसीजन आ जाता है तब तक नहीं मानते हैं कि कोई डिक्लेयर हो गया। अभी डिसीजन कुछ आया ही नहीं है। कोर्ट ने सब्सटेंशियल एविडेंस बोला है, तभी उनको रिमांड में रखने का बोला गया था। क्या मतलब, इससे क्या लेना देना इस बात का? सबूत है उनके खिलाफ, तभी उनको जेल में रखा गया है। यानी कि आपका पढ़ा लिखा नेता घूस खा रहा है। क्या कोविड के दौरान 50 करोड़ का घर पे रह रहा है? क्या बोला था? हम तो बहुत कॉमन आदमी है भाई, कॉमन आदमी तरीके से रहेंगे। आप तो सबूत क्रिएट कर रहे हैं, आप तो बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं कि किसको इसको फ्रेम करके अंदर डालें। आपका काम है फ्रेम करना, आपका ध्यान है, आपका विकास पे ध्यान नहीं है। विकास आपका वैकेंसी, रोड का कंस्ट्रक्शन अभी कितना हुआ है? बहुत एक में रेलवे का नहीं कर सकते हैं, रोड का कहेंगे। रेलवे का पता है, आप तो अभी बोले थे ठूस ठूस के जा रहे हैं। 50 रुपया 30 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट है, 10 इंश्योरेंस में सब चीज में आपका बढ़ा गया है। रुपया था, 3 रुपया था, 50 रुपया टिकट है। हम पैसा देते हैं तब चलते हैं, पैसा देते रेशन भी आपका बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 रुपया का दाम जो पहले मिलता था वो अभी भी मिलेगा। मेरे बाप दादा आप आज देते थे तो 3 रुपया में अब नहीं मिलेगा। है। टिकट सस्ता करने के लिए पैसा नहीं है, जो है एमपी खरीदते हैं पैसा से। 5000 पेट्रोल फूकता है मजदूरों, मजदूर 5000 नहीं फूकता है। आप गांव में चले जाइए, कौन गांव में गाड़ी नहीं है, कौन मजदूर के पास में गाड़ी नहीं है? कहाँ कहता है? गरीबी है, ये गरीबी इसको कहते हैं। गाँव में तो ये बेकार पोस्टर लेके घूम रहे हैं आप। बोल रहे हैं कोई विकास कर रहे हैं और विकास हो। मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता आज के डेट में। सिर्फ मोदी है तो मजदूरी मिलता है तो नहीं मिलता है, मजदूर को नहीं देते हैं। मनरेगा में पास, मनरेगा का छोड़िए तो फोकट का पैसा मिलता है मनरेगा में। योजना है मनरेगा जो है लूट खसोट योजना है। नहीं कह सकते हैं कांग्रेस का देन है मनरेगा। मनरेगा कांग्रेस का देन है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय थे, उन्हीं मनरेगा में रघुवंश प्रसाद बाबू को कहा जाता है। सबसे घोटाला करवा रहे हैं क्या? वो तो चले गए बेचारे। नहीं, गलत बात मत बोलिए। घोटाला, आप घोटाला करिएगा, डिस्क्लोज नहीं होने दीजिएगा। घोटाला करिएगा, डिस्क्लोज नहीं होने दीजिएगा। मतलब अच्छा इतना हमको ग्रामीण स्तर पे लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उसके अंदर में जो लोग मान लिया गलत काम कर रहे हैं, जो
जो उस पर ना अंकुश लगाना चाहिए, और कुछ अपना लोग में भी तो होना चाहिए कि हमको गलत नहीं करना है कि नहीं? हर जगह आप बायोमेट्रिक हाजिर लगता है जब मजदूर जाता है उस समय, उसके बाद जब ड्यूटी करके खत्म होता है, लेकिन फिर भी जो पदाधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, वो लोग जैसे किसी तरह मैनेज करके जो है से वो घोटाला करते हैं। घोटाला नहीं हो रहा है, अकाउंट में जैसे ही जा रहा है ना, नहीं अभी भी अकाउंट में जैसे जा रहा है, नहीं है अकाउंट में जो जा रहा है ना, अकाउंट फोन लाने वाला कौन है? दिया जाता है सारा पैसा, जो जनप्रतिनिधि है, जो काम कराते हैं, जो बिचौलिया है, वो पैसा लेते हैं। पहले से कम हुआ है कि नहीं? कम हुआ। कितना खाता था? एक मिनट 99 बोल के सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसमें लूट खसोट योजना है। अच्छा, बीजेपी का कौन सा योजना आप सपोर्ट कर? अच्छे है, 99% अच्छे है। एक योजना तो बताइए कि अच्छा लगा आपको कि स्वच्छ भारत अभियान। जनधन योजना अच्छा है, स्वच्छ भारत है, आपको प्रधानमंत्री निधि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, उसके प्रधानमंत्री कृषि योजना जो है, जो 6,000 रुपया जो मिलता है किसान भाई को, वो भी अच्छा है। हाँ, किसान भाई से प्रोटेस्ट कर दिए थे। क्या पता है, वो तो है, राजनीतिक होता रहता है, छोटा मोटा घटना, उसका तो कोई राजनीतिक चमकाने के लिए, कोई हाईलाइटेड होने के लिए वो अपना कौन, मतलब आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट करने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं। 400 100% 400 पार तो 400 पार। तो ये था थोड़ा मोड़ा बीजेपी वर्सेस आरजेडी। मजेदार था। कुछ इंजाम उधर लगे हैं कि मोदी जी खराब, कोई इंजाम इधर लगा के तेजस्वी खराब। फिर आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बीजेपी और आरजेडी वाला लोग से शेयर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी हमको जानना है कि कौन सही था। और ऐसी न्यूज़, ऐसी इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चौकस जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।